हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मैं 30 दिन से जो है वो इंतज़ार कर रही थी, यानी कि रनिंग चैलेंज कंप्लीट होने का दिन। तो आज जो मेरा रनिंग चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया है और मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ। जैसे हम इसको चैलेंज बोलते हैं, तो ये एक चैलेंज इतना इजी चैलेंज नहीं था मेरे लिए। ये एक ऐसा चैलेंज था जिससे मैं हर दिन डील कर रही थी और हर दिन जो है वो मुझे एक इम्प्रूवमेंट मिली। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मिली। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को उसके बेनिफिट बताऊंगी और कैसे रन करना है, कैसे दौड़ना है, यही सब जो है वो आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहला वीक जो रनिंग का मेरा था 30 डेज़ का, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वीक, क्योंकि उस वीक में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। फर्स्ट इज़ तो आज मेरा 6th डे है और जो पहले 4-5 दिन से जितना मैं कर रही थी उतना ड्रेन आउट फील कर रही थी। उसके बाद मुझे एनर्जी नहीं मिल रही थी, लेग्स में क्रैम्प्स आ रही थी। वो सारी चीज़ें आज की रनिंग में नहीं है। और पहले मैं रनिंग से पहले थोड़ा बहुत 2 मिनट का स्ट्रेचिंग करती हूँ। रनिंग के बाद भी मैं स्ट्रेचिंग, योगा और सूर्य नमस्कार करती हूँ, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग और 5 मिनट का मेडिटेशन करती हूँ। बॉडी जो है वो लॉकडाउन में बैठ गई थी, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी मैं। को फीवर होता है, वोमिटिंग होता है और आप वीक फील करते हो, कुछ भी खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है बॉडी। तो उसी को बोलते हैं डिटॉक्स वाला, जो मतलब हम जब कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो बॉडी जो है वो अपना टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ करती है। तो वही बॉडी डिटॉक्स हुआ मेरे साथ भी। पहला हफ्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट था। फर्स्ट 3-4 डेज़ जो है वो मैं मतलब मेरी सांसें फूल रही थी। स्ट्रेंथ लॉकडाउन में इतना कम हो गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हर दिन मतलब उससे जूझ रही थी। तो 30 दिन का चैलेंज मैं क्या बताऊँ कि मेरे लिए कितना बेनिफिट रहा। सबसे पहला तो सेकेंड वीक से 20 मिनट, मैंने फर्स्ट वीक से 20 मिनट का स्टार्ट किया था, बट सेकेंड वीक से उसको मैंने 30 मिनट शुरू कर दिया था। कैसे? एकदम फास्ट नहीं दौड़ना है आपको, एक नॉर्मल ऑन द स्पॉट जॉग भी आप एक टाइमर के साथ सेट करके करें तो वो भी आपको स्ट्रेंथ गेन में बहुत हेल्प करेगा। तो पहला वीक में बॉडी पूरा गिव अप कर दिया था। उसके बाद सेकेंड डे में मैं सोच रही थी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था। ये जो लोअर काफ है ना वो गिव अप कर चुका था कि भाई अब बस। रनिंग करती हूँ डेली, सुबह शाम, जब भी मुझे टाइम मिले, जब भी मेरा दिल करे। यही वो जगह है जो मुझे मोटिवेट करती है और ये जगह है जहाँ मैं योगा, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये देखिए वो कंप्लीट करती हूँ। बहुत ही प्यारा और मेरा सबसे फेवरेट जगह है मेरे गार्डन की। ये यहाँ पे देखो छोटा सा फ्लावर भी आया है। और सुबह के टाइम में यहाँ पे मैट डाल के योगा करना, सूर्य नमस्कार करना एक अपने आप में एक फ्रेशनेस देती है। ये सारे पेड़ पौधे, पिलाटेस, कभी-कभी मैं यहाँ पे भी मैट डाल लेती हूँ। तो गार्डन का जो है बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये, और ये गार्डन की वजह से ही हम लोग घर में रहते हैं। वॉक, एक्सरसाइज, रन, पिलाटेस, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, सब कुछ होता है यहीं पे। आज डे 4 है और अभी रात के 7:30 हुआ है। मैं अभी निकली हूँ, थोड़ा सा वॉक करूँगी, स्ट्रेच करूँगी एंड देन रनिंग करूँगी। लेट्स गो। बस, लेकिन मैंने उस चैलेंज को जो है वो गिव अप नहीं किया।
उसके बाद मैं, चाहे वो रेनी सीज़न हो, चाहे वो विंडी क्लाउडी वेदर हो, चाहे काफ़ी ठंड हो, चाहे काफ़ी धूप हो, मैंने उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके, टैकल करके अड़ी रही कि मैंने अगर ये चैलेंज लिया है तो मुझे ये चैलेंज को है कंप्लीट करना है। दौड़ो यार दौड़ो, यही जिंदगी है। तो वही मैंने किया। फिर फर्स्ट डे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। सेकेंड डे से मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू डू इट, आई वोंट गिव अप। तो फिर सेकेंड डे गया, थर्ड डे गया। थर्ड डे के बाद डिटॉक्स वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया था, बॉडी गिव अप करना शुरू हो गया था, हल्का हल्का फीवरिश होने लगा था, सर में दर्द होने लगा था, सुबह को नींद नहीं खुल पा रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सेकेंड वीक से ख़त्म होना शुरू हो गया। और सेकेंड वीक क्या मैं बोलूँ तो फर्स्ट वीक का फोर्थ या फिफ्थ डे कंप्लीट होने के बाद ही मुझे लगा था कि नहीं, मुझे 30 मिनट करना चाहिए। फिर 20 से 25 गई, मैं 25 से 28 गई। उसके बाद जो सेकेंड वीक मेरा शुरू हुआ, उसके बाद मैंने 30 मिनट करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैं पीछे मुड़ी ही नहीं। 30 दिन कैसे निकल गए ये मुझे पता ही नहीं चला। मैंने चैलेंज लिया है 20 मिनट का नॉन स्टॉप, बट आधे घंटे दौड़ने के बाद जो ये लेग है वो बोलता है रुक जाओ। अभी बोलता है फ़िलहाल। होपफुली आफ्टर 2-3 मंथ्स बोलेगा और दौड़ो। लेट्स सी क्या होता है। तो ओवरऑल बताना ये है कि रनिंग चैलेंज मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा है लास्ट 15 डेज़ में। और देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। बेनिफिट में मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरी डाइजेशन की प्रॉब्लम थी कोई भी चीज़ तो अनडाइजेस्ट हो जाती थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। और दूसरा तो मैं स्ट्रेंथ में क्या बताऊं कि मैं कहाँ हूँ अभी। स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा आ गया है कि मैं 8 से 9 घंटे खड़े होके काम करती हूँ। आपको पता है मेरा रेस्टोरेंट है और वहाँ पे बैठना नामुमकिन ही होता है, तो मैं खड़े होके वहाँ भी काम करती हूँ। उसके बाद मैं योगा क्लासेस, फिटनेस क्लासेस लेती हूँ, तो उसमें भी खड़े होके ही करना पड़ता है, बैठना नामुमकिन वाला ऑप्शन है। तो ओवरऑल मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि मुझे कम से कम 12 से 13 घंटा जो है वो खड़े होके करना पड़ता है। उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए। तो रनिंग से इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे मिला है। और बेनिफिट क्या बताऊँ तो स्किन में जो है वो भी डेवलप हुआ है। स्किन का जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ हो गया है और शाइन आ गया है। लेग जो है वो चल नहीं पा रहा था, मतलब कि मैं उठा के लिटरली इसको खींचती थी, इतना मैं ड्रैग कर रही थी लेग को। और जो ब्रीदिंग है मेरी उसमें मैं सफ़र हो रही थी, यानी कि ब्रीदिंग जो है वो सांसें नहीं चढ़ रही थी मुझे। तो आज का मैं वही कहूँगी कि आफ्टर 15th डे ऑफ रनिंग उसके बाद प्रॉफिट बालों पे भी हुआ है कि बाल पहले ज़्यादा फॉल होते थे, हेयर फॉल, अभी कम होना शुरू हुआ है। और मैं क्या बताऊँ ये एक्सपीरियंस ही अलग है यार, मतलब आप करोगे तभी समझ में आपको आएगा कि ओवरऑल आपको क्या खुशी देती है। मेरे लिए सक्सेस यही है। लोग ना सक्सेस के पीछे भागते हैं, मुझे ना इतना पैसा कमाना है तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे ना बॉलीवुड में जाना है तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगी वाला टाइप्स मैं नहीं प्रेफर करती हूँ अपने साथ। मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि अगर मेरी हेल्थ जो है वो 100% परफेक्ट है तो मैं सक्सेस हूँ आज।
अगर मैं दिन के अपने सारे रूटीन बिना कोई पेन के और बिना अनहैप्पी हुए मैं कर पा रही हूँ उसको 30 दिन तक, तो मैं सक्सेस हूँ। तो सक्सेस के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये 30 दिन का जर्नी मुझे आपके साथ शेयर करना था, इसीलिए मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ भी कि मेरी क्या क्या एक्सपीरियंस रही। बहुत ही कैजुअल वीडियो है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो। पुश योर लिमिट, रन रन रन, पुश योर लिमिट गाइस। अभी हल्की हल्की बारिश जो है वो हुई है। आई थिंक आई कैन रन, क्योंकि शूज़ जो होता है ना वो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए दौड़ने के लिए शूज़ में। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि शूज़ को कुछ दिनों में चेंज करते रहूँ, यानी कि जब भी इसका सोल जो है ये वाली ये घिस जाती है तो मैं इसको चेंज करते रहती हूँ ताकि ये स्लिपरी कम हो जाती है। मेरे वीडियो को मैं बीच बीच में छोटा छोटा क्लिप्स डालते रहूँगी कि मैंने क्या क्या ड्यूरिंग द रनिंग मैंने क्या क्या फेस किया। तो इसी नोट के साथ मिलती हूँ मैं अगले चैलेंज में। अगले चैलेंज भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखिए। वही हेल्थ आपको सब कुछ कमा के देगी। रिलेशन हो, पैसा हो, नाम हो, सब हेल्थ है तभी तो हम है ना। हेल्थ ही नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसको इग्नोर ना करें। हाँ, खास करके कि लेडीज़ को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए और अपने आप को एक छोटा छोटा चैलेंज जो है वो देते रहिए, चाहे वो रनिंग का हो, स्किपिंग का हो, पुशअप का हो, वेट लॉस का हो, जो भी हो, योगा का हो, सूर्य नमस्कार। मुझे वीडियो ये बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं मैं क्यों इतना खुश हूँ, शायद चैलेंज कंप्लीट हो गया इसलिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।